Hello students and all my dear friends. Welcome to my channel Learning through Guru Kripa. स्टूडेंट्स, आज हम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा हाउ टू कंट्रोल नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच को कैसे जीतें। सो स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एक सोच है, एक थिंकिंग भर है। लेकिन ये थिंकिंग हमारे मन को ऐसा पराजित कर देती है, ऐसा हमें हतोत्साहित कर देती है, हम ऐसे डिस्करेज हो जाते हैं कि हम इसके सामने हार मानने लगते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये नकारात्मकता को कैसे जीतें। नकारात्मकता की बात करें तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नकारात्मकता को हम 3 स्टेजेस में, 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण जो कि हम कह सकते हैं बैड कंडीशन का, जैसे इंग्लिश में हम करते हैं ना, डिग्री होती है बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे ही इसके इन 3 चरणों की हम बात करेंगे। तो पहला चरण जो इसका बैड फेज होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो इसके प्रथम चरण की बात करें तो नेगेटिविटी हमें ऐसे लोगों से मिलती हैं जो अक्सर हमें सटायर करते रहते हैं, हमारी कमियों को हम पर ऐसे उजागर करते हैं मानो हमने कोई अपराध कर दिया हो। ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी हमें हमारी कमियां उजागर करने की बड़ी ही ईगरनेस रहती है, बड़ी आतुरता रहती है। तो उनकी बातों से हम ऐसे प्रभावित होने लगते हैं कि धीरे धीरे हमारे मन में उनकी वो बात कि तेरे अंदर ये कमी है, तुझमें ये कमी है, हमारे मन में घर करने लगती है और वही फिर नेगेटिविटी का रूप ले लेती है, जिससे हमें होपलेसनेस आती है। सो स्टूडेंट, ये पहले चरण की नेगेटिविटी है जो हमें दूसरे लोगों से मिलती है। तो इसके लिए उपाय क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले और सबसे अच्छा उपाय ये है कि हमें ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। We should abstain from their company. हम उनकी कंपनी को दूर कर दें, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दें। फिर दूसरा, ये तो हमने एक तरह से प्रिवेंशन किया। दूसरा, फिर इसके लिए ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? हम तो ट्रीटमेंट ये ले सकते हैं कि हम अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, हम विद्वानों के उन वचनों को देखें, पढ़ें, समझें, जिसमें वो हमें उत्साहित करते हैं। सो प्रथम चरण की नेगेटिविटी जो हमें आसपास के लोगों से मिलती है और जिसको हम 2 तरीके से दूर कर सकते हैं। पहला, उनकी कंपनी छोड़कर। दूसरा, हम अच्छी पुस्तकों, अच्छे विचारों में अपने आप को मग्न करके। अब आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे चरण की, सेकंड फेज की नेगेटिविटी, जिसे हम कह सकते हैं बैड से वर्स कंडीशन। तो उस वर्स कंडीशन में क्या होता है, ये सेकंड टाइप की जो नेगेटिविटी है ये खुद हमारे द्वारा रची गई होती है। हमारे द्वारा कैसे? कि जब कोई दूसरा हम पे हमला करे तो हम उसका मुकाबला इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद अपना ही नुकसान करने लगें वो मुश्किल कंडीशन होती है। तो इसलिए जब हम खुद से अपने आप को नेगेटिव करते हैं, जब हम खुद से अपने आप को हतोत्साहित करते हैं, तो वो वर्स कंडीशन की नेगेटिविटी। जैसे हम किसी काम को करते हुए असफल हो जाएं, तो वो फेल्योर, वो असफलता हमारे मन को घर कर जाती है। हम ये सोचते हैं कि इस काम को मैं न कर सका तो अब ये काम मुझसे न हो पाएगा। और इस सेकंड टाइप की नेगेटिविटी को बढ़ाने में एक चीज़ और बड़ी काम आती है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अक्सर हम जब दूसरों से मुकाबला करने की सोचते हैं, हेल्दी वे में सोचें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जनरली जब हम किसी से मुकाबला करने की सोचते हैं और फिर मुकाबला करते हुए उससे हार जाते हैं, तब हमारे अंदर नेगेटिविटी घर करने लगती है कि वो मुझसे जीत गया, मैं उसको तो कभी हरा ही नहीं सकता, इस तरह की बातें।
तो ये जो सेकंड टाइप की वर्स कंडीशन की नेगेटिविटी है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हमें सारे काम छोड़कर एक काम पे फोकस करना चाहिए। सुबह 4 बजे सूर्योदय से पहले 4:30 5 सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, हमें उस समय पर उठकर और हमें किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां हम प्रकृति के नज़दीक अपने आप को महसूस कर सकें, और वहां जाकर हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। दौड़ लगाएं, कसरत करें, दंड बैठक पेलें, कोई भी ऐसा काम जो फिजिकल एक्टिविटी का हो। स्टूडेंट्स, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम फिजिकल वर्क करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने से शरीर खुलता है, शरीर में रक्त संचार बड़ी तेजी से और बहुत बढ़िया तरीके से होने लगता है, उसी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारे मन में जो नेगेटिविटी होती है वो भी वैसे ही उड़ जाती है जैसे पानी भाप बन के उड़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, दूसरे टाइप की, क्योंकि वो हमारे अंदर हमारे ही द्वारा उत्पन्न की होती है, तो उसका ये सबसे अचूक उपाय है फिजिकल एक्सरसाइज। साथ में वो 2 उपाय भी हम साथ में ले सकते हैं कि ऐसे लोगों का संग ना करें जो हमें नेगेटिव बनाएं, और अच्छी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। फिर बात करते हैं थर्ड फेज की जो नेगेटिविटी है वो, यानी कि वर्स्ट कंडीशन वाली, बैड वर्स्ट कंडीशन की जो है, उसमें हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे अर्जुन की हालत हो गई थी, धनुष बाण फेंक दिया, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया और श्री कृष्ण से कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा कुछ, बिल्कुल निराश। सो उस कंडीशन में जब हम आ जाएं, तो उस कंडीशन से बचने का वही एक उपाय है जो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा था? दूसरे अध्याय में हम जानते हैं ना, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्ते शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कायरता रूपी दोष से अशांत चित्त हुआ मैं, निराश चित्त हुआ मैं, आपकी शरण आता हूँ। हे प्रभु, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में मैं अशांत चित्त हुआ कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपकी शरण आता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे हितैषी हैं, आपकी शरण में लेता हूँ। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगा। अब हम अपने जीवन में श्री कृष्ण कहाँ से लाएं? तो उसके लिए स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे हितैषी हैं वे ही हमारे लिए श्री कृष्ण बनेंगे। और हमारे हितैषी कौन हैं? सबसे पहले हमारे माता पिता। किसी भी बच्चे के माता पिता उसके लिए भगवान ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। क्यों? क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे का हमेशा भला ही चाहता है। इसलिए हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजन या अपने किसी भी ऐसे बड़े को समर्पण कर देना चाहिए उस वर्स्ट कंडीशन में, निराश अवस्था में, कि हम अपनी समस्या को अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से साफ साफ कह दें। उस कंडीशन में याद रखना इस बात को, निस्संदेह है हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो निश्चय ही हमें उबारेंगे, निश्चय ही वो अपने श्री कृष्ण होने की भूमिका निभाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिविटी के ये 3 रूप और इन 3 रूपों से बचने के ये 3 उपाय हमने डिस्कस किए। आशा करता हूं कि अगर
किसी भी मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट के जीवन में ऐसा कभी बुरा समय आ जाए तो वो इन 3 उपायों में से किसी एक उपाय को लेकर निश्चय ही अपने जीवन को संवार सकेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये सुझाव, मेरे ये विचार नेगेटिविटी पे कंट्रोल करने के लिए अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम जल्द ही किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। श्री राम।